बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इमरान खान साहब की जो रिपोर्ट जमा करवाई इमरान खान साहब के वकील ने और फ्रेंड ऑफ कोर्ट जिन्हें बनाया गया था सलमान सफदर को, वो रिपोर्ट की तफसीलात अब सामने आ गई। एक तो ये है कि जो रिपोर्ट जमा करवाई गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो पहले से लीक हो गई थी। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास, यानी जर्नैलों के पास और हुक्मरानों के पास ये रिपोर्ट पहले से मौजूद थी। इमरान खान साहब की फैमिली को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बाद में ये चीजें उनके सामने आई हैं। तो नंबर एक, तो ये रिपोर्ट के अंदर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब की आंख की सूरत हाल क्या है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी आपको बताऊंगा। और जेल इंतजामिया का रवैया क्या रहा, अदालत ने क्या हुक्म दिया, और इमरान खान साहब का एक जुमला सबको खा गया। ये सारा कुछ मैं इस वीलॉग में आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले उनकी जो आंख की सूरत हाल है उस हवाले से जो मेरे पास तफसीलात हैं, ये है कि इमरान खान साहब ने बताया कि अक्टूबर 2025 तक उनकी आंख बिल्कुल ठीक थी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख का मसला शुरू हुआ, उस वक्त पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम, एक्सटेंशन, इस्तिस्ना और ये सारी चीजें चल रही थी। इमरान खान को डीजी ISPR ज़हनी मरीज कह रहे थे। ये वो वक्त था जिस वक्त इमरान खान अपनी आंख के मसले से दोचार थे और उनकी बिनाई आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। इमरान खान साहब ने कई मरतबा जेलर को, जो गफूर अंजुम है, उसे कई मरतबा इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा, उससे मिलकर कहा कि जनाब मेरी आंख की बिनाई खत्म हो रही है, मुझे देखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और जो ड्रॉप्स मुझे दिए जा रहे हैं डॉक्टर की जानिब से वो काम नहीं कर रहे। और आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब की दाईं आंख की बिनाई खत्म हो गई। जेल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, दूसरे डॉक्टर बुलवाए गए, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा सीरियस इशू है। और फिर वही बीमारी निकली जिसको असदुल्ला खान ने रिपोर्ट किया था। अब इस संगीन इशू के बाद इमरान खान साहब को कहा गया जनाब आपको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, इसका एक इलाज होता है, इंजेक्शन लगाना है, तो आप इंजेक्शन लगवा लें, इससे आपकी आंख ठीक हो सकती है। इमरान खान साहब को अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी जो आंख जिसकी बिनाई खत्म हो गई थी, उस आंख की बिनाई को वापस लाने के लिए इंजेक्शन जो लगाया गया, सिर्फ 15% उनकी बिनाई वापस आई। यह जुल्म इमरान खान के साथ किया गया। वो बार बार बताता रहा कि यह संजीदा मसला है, मेरी आंख की बिनाई जा रही है, मुझे अब नजर नहीं आ रहा है इस आंख से, इस बात का ख्याल कीजिए। लेकिन किसी ने ख्याल नहीं किया। 10-10 कैमरे इमरान खान के ऊपर लगे हुए हैं। ये जर्नैल जानते थे कि इमरान खान की आंख के साथ क्या हो रहा है, हुक्मरान भी जानते थे कि इमरान खान की आंख के साथ क्या हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये खिलवाड़ करते रहे। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, लेकिन इन्हें तो मकबूलियत से लेने देना कुछ नहीं है। ये तो हर उस शख्स से नफरत करते हैं जिससे पाकिस्तान की आवाम प्यार करती है। इमरान खान शिकायत करता रहा, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही जब उसकी आंख की बिनाई खत्म हो गई तो फिर ले जाया गया और ले जाकर इमरान खान साहब की आंख के अंदर एक इंजेक्शन लगा के बहाल करने की कोशिश की गई, जो सिर्फ 15% बहाल हुई है। अब इसमें इमरान खान साहब ने जेल इंतजामिया को बताया। सारे लोग जेल का जो जेलर है उसको बुरा भला कह रहे हैं, वो तो मोरा है बेचारा, वो तो उन बेशर्मों में से एक बेशर्म है जो आपको पाकिस्तान के हर इदारे के अंदर मिल जाते हैं। हर जगह पे मोरे मौजूद है। इनको इस्तेमाल करने वाले जो है ना, वो है असल कौम के मुजरिम, जो इन मोरों को अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अवाम को और अवाम की राय को कुचलने के लिए इन मोरों को इस्तेमाल करते हैं। असल मुजरिम वो लोग हैं। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का रवैया क्या था? एस्टेब्लिशमेंट का आपने देख लिया। डीजी ISPR जिन दिनों में इमरान खान की आंख के संगीन मिसाइल चल रहे थे, उन दिनों में इमरान खान को ज़हनी मरीज और कौमी थ्रेट कह रहे थे, कौमी सिक्योरिटी सलामती का सिक्योरिटी थ्रेट इमरान खान को उन दिनों में वो करार दे रहे थे। और अब वही डीजी ISPR सहाफियों से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात करके गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं और यह साबित कर रहे हैं जनाब मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हूं, मैं तो बिल्कुल नफरत नहीं करता, मेरे लिए सारे लीडर काबिल एहतराम है। ये जो मुलाकात बताई जा रही है, आर्म सिक्योरिटी शख्सियत से मुलाकात हुई, आर्म सिक्योरिटी जराए से मुलाकात हुई, ये डीजी ISPR हैं जनाब जिनसे मुलाकात हुई है। डीजी ISPR तो ऑन द रिकॉर्ड मिलता है। ये इस मरतबा डीजी ISPR ने ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात क्यों की और ये क्यों मना किया कि जनाब आपने आम अस्करी शख्सियत बताना, आपने ये नहीं बताना कि मैं हूं? ये इसको जरा समझें आप मामले को। अब ये अपने सर से उतार रहे हैं जो इन्होंने किया इमरान खान के साथ, ये सब लोग अपने सर से उतार रहे हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। कहता मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और इमरान खान ने पहले बता दिया था कि अगर मुझे कभी कुछ भी हुआ
तो पाकिस्तानी कौम ये जान ले कि उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, आसिम मुनीर। ये इमरान खान ने एक मरतबा नहीं, ये 100 मरतबा उन्होंने कहा कि मुझे या मेरी बीवी को कुछ भी हुआ और हम यहां जेल में बंद हुए तो इसके लिए जिम्मेदार होगा आसिम मुनीर। तो नाजरीन, हुकूमत का रवैया तो ऐसे था जैसे हुआ ही कुछ नहीं होगा, मामूली प्रॉब्लम था, बहुत छोटा प्रॉब्लम था, लेकर आए जनाब, ट्रीटमेंट दिया, बात खत्म हो गई। हुकूमत तो इसको ऐसे कर रही थी। ये तो फंसे तब जब ये मामला बाहर निकला। असदुल्ला खान साहब का शुक्रिया, उन्होंने ये खबर ब्रेक की और तब ये मामला बाहर निकलता है और रोला पड़ता है पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर। जब शोर मचता है तो पता चलता है कि जनाब इमरान खान की एक आंख के अंदर इशू चल रहा है। अभी तक किसी को यह नहीं पता था कि इतना सीरियस इशू है। ये आज पहली मर्तबा सबको पता चला कि इमरान खान की आंख के साथ क्या हुआ है और किस किस्म का सलूक उनके साथ किया गया है। और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे थे, नहीं कुछ नहीं हुआ जी, मसला ही कोई नहीं है। ये सारे लोग ये कहते, इनके टाउट्स और इनके जर खरीद गुलाम है, वो मीडिया वाले भी ये कहते हैं ये सबके साथ होता है, ये क्या मसला है। और भाई वो सीरियस इशू था, उनकी आंख के अंदर पूरा एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसको अगर ठीक ना किया गया बर वक्त तो आंख की बिनाई भी जा सकती है। मैं ये सादा लफ्जों में इसलिए बता रहा हूं, इसकी टेक्निकल टर्म्स में मैं नहीं जा रहा। आम आदमी को यह बात समझ आनी चाहिए कि पहले दिन से यह बताया गया था कि अगर इमरान खान को प्रॉपर इलाज ना मिला तो उनकी आंख की बिनाई जाया हो सकती है। और उन्होंने बताया कि एक मरतबा उनकी आंख की बिनाई चली गई थी, इन्होंने इंजेक्शन लगा के उसको 15% रिवाइव किया है सिर्फ। ये जनाब इमरान खान साहब के साथ सलूक किया जा रहा है। जो गुजारिशात की गई, ये इमरान खान ने कोई गुजारिश नहीं की इनमें से। इमरान खान का जो वकील है, जिसको फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाया गया सलमान सफदर को, उन्होंने जो गुजारिशात की, उन्होंने कहा जी वकीलों की तो मुलाकात इमरान खान साहब से कराएं। अदालत ने इस पर कोई ऑर्डर नहीं दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान को किताबें तो मुहैया करें, वहां जो टीवी है वो भी खराब पड़ा हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं दिया। बताया गया जी वहां पे एक गद्दा है, एक टेबल है, एक चेयर है और एक टीवी है जो खराब हो चुका है और मच्छर और हशरात जो हैं वो जेल के अंदर दाखिल होते रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने यह कहा कि जनाब यहां सफाई का इंतजाम ठीक है, एक बंदा भी मुझे दिया हुआ है मुशक्कती, और ये यहां मेरी हेल्प करता है चीजें ठीक करने में, काम शाम करने में। और ये नहीं वो ये कहते हैं कि कैमरे मुझे हर वक्त देखते रहते हैं, बल्कि एक कैमरा तो ऐसा है जो मुझे जहां पे मैं वॉशरूम वाली साइड है वहां तक भी वो कैमरा जाता है। अब मुझे आप ये बताएं कि एक कौमी सतह के लीडर को जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल है, जिसने कभी एक टके की, एक धेले की करप्शन नहीं की, इस लेवल के आदमी को सिर्फ इस बात की सजा दे रहे हैं पाकिस्तान के जर्नैल की वो मुजामत कर रहा है और वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़ा हो रहा है, जुल्म के खिलाफ खड़ा हो रहा है, या वो कहता है कि हकीकी तौर पे हमें आजादी चाहिए, हम पाकिस्तान के फैसले खुद करेंगे। यही मामला है ना, और तो कुछ नहीं है। खानदान से मुलाकात का मामला आया तो चीफ जस्टिस ने वहां पे भी हाथ खड़े कर दिए, कोई ऑर्डर नहीं दिया इसके बारे में, हालांकि ये फंडामेंटल राइट्स में है। वो ये कहते हैं जनाब कि नीचे अदालत में भाई फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंसान